नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का AK वाईफाई स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें जो है भारतीय नागरिक मतलब सीधा सीधा बात है, भारत के अदर स्टेट वाले और छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा पोस्ट आया हुआ है दोस्तों। ये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के लिए निकला हुआ है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती हेतु विज्ञापन सीधी भर्ती हेतु जारी हुआ है और इसका अंतिम तिथि जो है ये 20/7/2023 मतलब 20 जुलाई तक चलेगा। ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है या ऑनलाइन है, आगे इस जानकारी को हम लोग देखेंगे। वर्गवार कितने पोस्ट निकले हैं, योग्यता क्या है, वेतनमान क्या होगा, आयु क्या चाहिए, नियम शर्तें क्या है, ये सारा डिटेल चर्चा करेंगे। और चैनल में पहली बार देख रहे होंगे तो इस तरह से सर्विस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं ये जो है रिक्त पदों का विवरण जो है वर्गवार कितने पोस्ट निकला हुआ है यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए रिक्त पद का नाम है शीघ्र लेखक हिंदी। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से जो है अनारक्षित में दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मुक्त में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट महिला का है और 1 पोस्ट दिव्यांग का है। इस तरह से 4 पोस्ट निकला हुआ है टोटल। मुक्त का मतलब है महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 में टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 1 मुक्त है, 1 महिला है, 2 दिव्यांग है, 2 भूतपूर्व सैनिक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो महिला के लिए 1 सीट है और SC की बात करें तो महिला के लिए 1 सीट है। और अनुसूचित जनजाति मतलब ST की बात करें तो मुक्त में 1 है, महिला में 1 है, दिव्यांग में 1 है और भूतपूर्व सैनिक में 1 है। इस तरह से टोटल 12 पोस्ट निकला हुआ है। भृत्य की बात करें तो भृत्य में 5 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें से अनारक्षित में 1 दिव्यांग में है, 1 भूतपूर्व सैनिक में है। अन्य पिछड़ा वर्ग में देखें तो कोई पोस्ट नहीं है। SC में 1 मुक्त में है और ST में 1 जो है आपके महिला में है। तो इस तरह से टोटल 5 पोस्ट है। शीघ्र लेखक हिंदी ये संविदा पोस्ट है, तो ये जो है आपका 1 पोस्ट है और अनारक्षित में है। सहायक ग्रेड 3 संविदा है, 1 पोस्ट है, ये भी अनारक्षित में ही है, मतलब सभी वर्ग के लोग भर सकते हैं इसे। भृत्य संविदा ये जो है भृत्य भी है, संविदा में 1 पोस्ट है। यहाँ देखिए अनारक्षित में पोस्ट है, ये भी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर। इसका 3 पोस्ट है, जिसमें 1 आपके जनरल में है मुक्त में और 1 जो है आपका दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पोस्ट जो है अनुसूचित जाति में मुक्त में है और 1 पोस्ट जो है आपकी अनुसूचित जनजाति मुक्त में। देखिए 1 अनुसूचित जाति मुक्त है मतलब SC में और 1 ST में मुक्त है, तो महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं इसमें भी। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब देख लेते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें क्या क्या मांगा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों वेतनमान की बात कर लेते हैं पहले। वेतन लेवल जो होगा शीघ्र लेखक हिंदी पद के लिए 7वां वेतनमान दे होगा, 7वां वेतन लेवल दे होगा, जिसमें आपका वेतनमान होगा 28,700 से 91,300 रुपये। ग्रेड पे भी यहाँ दे दिया है 2800 रुपये, तो काफ़ी अच्छा वेतन होगा। यहाँ देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा मंगा है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण करना होगा और जो SC ST OBC हैं वो 40% के साथ। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन जो बोर्ड है इसका प्रमाण पत्र मंगा है। कंप्यूटर में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। डिप्लोमा इन एजुकेशन DCA या PGDCA वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब ये योग्यता है आपका। आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए लगभग सेम वैसे ही रहता है। स्नातक में अनारक्षित वर्ग के लोगों को 45% और आरक्षित वर्ग मतलब SC ST OBC को 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण मंगा है। कंप्यूटर की 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा और DCA इसमें मांगा है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ देखिए आप भृत्य पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल जो होगा ये 1 होगा। 15,600 से वेतनमान 49,400, ग्रेड वेतन 1300 और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 5वीं मंगा है। अब देखिए सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो संलग्न कर सकते हैं। ये कुछ आपके पास अगर अनुभव है तो उसके लिए है। शीघ्र लेखक जो हिंदी संविदा पद के लिए था 1 मुश्त वेतन 10,000 दे होगा। शैक्षणिक योग्यता स्नातक मंगा है, सेम जो संविदा जो हमने पहले देखा है सेम वही होगा यहाँ, इसलिए हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं किए हैं। आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 संविदा पद के लिए 1 मुश्त वेतन 9,000 होगा और स्नातक में सेम वही मंगा है। 45% अनारक्षित और 40% आरक्षित वर्ग के लोगों को 5 अंक की डिप्रेशन और DCA मंगा है। भृत्य संविदा के लिए 7,000 एक मुश्त दे होगा और यहाँ पे देखिए 5वीं कक्षा मंगा है। भृत्य के लिए 5वीं योग्यता। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे
कि आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जैसे वेतनमान कलेक्टर महासमुंद द्वारा निर्धारित जो होगा ये दे होगा आपको। और इसके लिए भी 5वीं कक्षा मांगा है। किसके लिए? वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के लिए। तो ये तो आप देख चुके हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या मांगा है देख लेते हैं। तो आयु सीमा में देखिए, आयु सीमा में पात्रता मान्य शर्तें, तो आवेदक को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे जो है देखिए, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये तो सामान्य शर्तें हैं। जो मुख्य चीज़ें हैं उसे देखते हैं। कितना है आयु सीमा, ये यहाँ पर 1/1/2023 की स्थिति में मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु में 5 वर्ष छूट दी जाएगी SC ST OBC को, और महिला को जो 10 वर्ष छूट मिलता है वो दिया जाएगा। यहाँ देखिए, कैलेंडर वर्ष समाप्ति के लिए प्रदान की गई, परंतु अधिकतम 40 वर्ष से अधिक कोई भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से बाहर जो हैं, मतलब जो बाहर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले, उन आवेदकों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी, उनसे ज़्यादा उनको छूट नहीं दिया जाएगा। ये 40 वर्ष का जो छूट है ये छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए होगा। तो ये आप देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसे और देख लेते हैं। आवेदन पत्र कैसे प्रस्तुत करें? तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिसमें पूर्णतः भरे हुए जो आवेदन है ये 20/7 तक, अंतिम तिथि कब है? 20 जुलाई तक चलेगा। और एक लिफाफा में, जिस पर जो बड़ा लिफाफा होगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, एक अलग से और लिफाफा डाक टिकट लगा हुआ डाल दीजिएगा। आवेदित पद का नाम लिखना है सबसे बड़ा लिफाफा में। आवेदित पद जैसे सहायक ग्रेड 3 या शीघ्र लेखन हिंदी, जो भी भर रहे हैं उस आवेदित पद का नाम, वर्ग लिखा हो, किस वर्ग से हैं आप वो वर्ग लिख लीजिएगा। और ये है पता आपका, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश, ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, पिन कोड नंबर 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो देखिए, कहीं से भी आप भेजेंगे तो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। छत्तीसगढ़ के निवासी लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ के हैं तो आपका 3 दिन के अंदर चला जाएगा, कोई से भी जिले से होंगे। अब देखिए, आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय के जीवित प्रमाण पत्र, ये दिव्यांगता अगर हैं तो स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। मतलब सारे जो आपके अंक सूची होंगे उसे आपको क्या करना होगा? सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डालना है। आगे चलिए देखते हैं नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इसका PDF चाहिए तो नीचे मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, नियुक्ति हेतु चयन विधि कैसी होगी, तो ये चीज़ दिया हुआ है, आप आगे जो है वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ महासव शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन हिंदी सहायक ग्रेड 3 संविदा, ये दोनों के लिए स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न विशिष्ट प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प नहीं होगा, एक विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न समान मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। तो देखिए, परीक्षा ली जाएगी, स्पष्ट किया गया है, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग होगा, और समसामयिक जो विषय होगा घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर वगैरह, इससे आपका एग्जाम होगा। द्वितीय भाग कौशल परीक्षा का होगा, तो कौशल परीक्षा तो आयोजित की ही जाएगी। कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। तो ये उपस्थिति नहीं रहने वाली तो बातें नहीं, आप सबको उपस्थित होना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना जानकारी था इसमें, और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं उसे हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही था, आगे PDF में पढ़ लीजिएगा। ये एक बार मैं फॉर्म का प्रारूप दिखा देता हूँ आपको। अभ्यर्थी का स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ करना है आपको कवर करते हुए। आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदक का पूरा नाम, लिंग, पुरुष, पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, ये आपको लिखना है दोस्तों। तो ये है फॉर्म, आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से निकाल सकते हैं, या फिर आप